नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि डीएलएड के फॉर्म आ चुके हैं और आप लोगों ने आवेदन करना शुरू भी कर दिया होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको एक देना चाहता हूँ, जिससे कि आप फॉर्म भरते समय कुछ गड़बड़ ना करें। तो जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो बच्चे लेते भी रहते हैं और कन्फ्यूजन भी इसमें रहता है कि सर ये साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप का क्या सिस्टम है इसमें। तो पहले मैं आपको बता दूं कि डीएलएड में हमारे पास यहाँ पर 650 सीटें हैं, 650, जिसमें से 325 साइंस वर्ग के लिए हैं, यानी विज्ञान वर्ग लिखा होगा उसमें, और 325 विज्ञानेतर। विज्ञानेतर का मतलब आर्ट्स वालों के लिए है। इसमें सिस्टम क्या है, जिन लोगों ने देखो बीएससी कर रखी है वो तो क्लियर है कि साइंस ग्रुप में ही आएंगे, और जिन लोगों ने बीए किया है वो क्लियर है कि आर्ट्स ग्रुप में आएंगे। बीकॉम भी आर्ट्स ग्रुप में ही आएगा। अब यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, जैसे बीटेक, बी फार्मा या बीसीए, बीबीए, इन चीज़ों वालों की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास 12th में साइंस है, उसके बाद आपने बीबीए किया है, बीसीए किया है, बीटेक किया है, जो भी किया है, मतलब कोई भी कोर्स किया है, प्रोफेशनल कोर्स जो आप करते हैं, अगर इंटर में आपके पास साइंस है, उसके बाद आपने कोई कोर्स इस तरह का किया है, तो आप साइंस वाले ही माने जाएंगे। और अगर आपने इंटर आर्ट्स से किया है और उसके बाद आपने बीसीए, बीबीए, इस टाइप की चीज़ें अगर आपने की हैं, तो आप आर्ट्स वाले ही माने जाएंगे। और जो फॉर्म इस बार हमारे आए हैं, इसमें केवल साइंस और आर्ट्स ही भरना है, अलग अलग सब्जेक्ट नहीं भरने हैं, जैसे हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, या फिर मैथ वाले, बायोलॉजी वाले, इस तरह का सिस्टम नहीं है। इसमें सीधे विज्ञान और विज्ञानेतर है। हालांकि बीच में जब थर्ड बैच आया था तब ऐसा सिस्टम इन्होंने लागू किया था कि साइंस में 3 कैटेगरी बांटी, मैथ अलग कर दिया, बायोलॉजी अलग कर दी और साइंस अदर अलग किया। ऐसे ही आर्ट्स में भी 3 कैटेगरी में बांटा था, परंतु अब ऐसा इन्होंने फिर से बंद कर दिया है। जैसा सिस्टम शुरू में होता था, केवल साइंस और आर्ट्स, वही चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है ये है। और इसमें ukDLED.com एक वेबसाइट उन्होंने जो डेवलप की है, उसमें अगर आप देखेंगे तो नीचे सबसे लास्ट में उन्होंने 2-3 पेपर दे रखे हैं पुराने, शायद 2016 और 19-20 इस तरह से कुछ लिखा हुआ होगा उन पेपर, वहाँ पर जो हेडिंग होगा उससे आप पुराने पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे आपको एक ये मदद मिल जाएगी कि पेपर किस तरह का आता है, किस लेवल का आता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट जानकारी जो फिलहाल ये थी कि कौन से सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं। बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि हम किस सब्जेक्ट में आएंगे, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। अगर आपने इंटर में आपके पास साइंस थी तो आपने आगे के जो भी प्रोफेशनल कोर्स किए हैं वो साइंस वाले ही माने जाएंगे, और इंटर में आर्ट्स थी तो आप आर्ट्स वाले माने जाएंगे। और बाकी बीएससी और बीए का आपको पता होता ही है, बीकॉम भी आर्ट्स में ही आता है, और एग्रीकल्चर जो है वो साइंस में डाला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, एग्रीकल्चर जो है वो साइंस में आएगा, और बीकॉम, बीए ये तो विज्ञानेतर यानी कि आर्ट्स वर्ग में इसमें आएंगे। और अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें काफ़ी डेट दे रखी है, भाई इतनी डेट को एग्ज़ाम होगा, उसको आप देख लेंगे ध्यान से, तो वहाँ कोई समस्या ऐसी आपको नहीं है। और पेपर का भी टाइम अच्छा खासा है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके पास समय होता है, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेरा मुख्य जो पर्पज़ जो इसका था, मेन पर्पज़ वीडियो बनाने का, वो ये था कि पहले आपको ग्रुप की जानकारी दे दी जाए कि आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर हमने इंटर इससे किया है, हमने ये किया है, वो किया है। इसके अलावा एक जानकारी और देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर डीएलएड का फॉर्म भरने से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, फाइनल ईयर वाले इसको नहीं भर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो लोग फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा फॉर्म आने तक, जैसे फॉर्म अब क्या कहते हैं आ चुके हैं, इस समय तक आपका जो भी सर्टिफिकेट बना होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का, मतलब जाति प्रमाण पत्र से मेरा यहाँ पर मतलब है, और एक जो अपना नया चल रहा है आजकल ईडब्ल्यूएस, उससे भी मतलब है। तो जो भी आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट बना होता है वो फॉर्म आने की डेट तक बना होना चाहिए, यानी कि तब तक वैलिड होना चाहिए, तो आप वैलिड रहेंगे। ऐसे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। क्योंकि कोई भी सर्टिफिकेट जो हमारा होता है, किसी भी, केवल डीएलएड ही नहीं और जगह भी हम अगर जाते हैं, तो जो भी सर्टिफिकेट हमारा होता है वो फॉर्म आने की डेट तक वैलिड होना चाहिए।
तो अगर आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उसमें एलिजिबल हैं। और नहीं है, आप सर्टिफिकेट बाद में बनाते हैं तो वहाँ पर समस्या आपके साथ आती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों को आता है कि सर हमारे पास सर्टिफिकेट है, इतनी डेट तक वैलिड है, इतना ये है। तो ये कन्फ्यूजन आप अपने दिमाग से निकाल देंगे कि जब तक फॉर्म आए हैं उस डेट तक आपका क्या कहते हैं बना हुआ होना चाहिए, उससे पहले ही होना चाहिए और वहाँ तक वैलिड होना चाहिए। और बाकी अगर किसी का बीच में एक्सपायर हो जाएगा, रिन्यू की बात आएगी तो रिन्यू करा देना, पुराना और नया सर्टिफिकेट दोनों ही आप वहाँ पर लगा देंगे, सबमिट करेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। तो ये मैंने जानकारी देनी थी, तो इतना ही है। बाकी मैं अगली वीडियो में इसका सिलेबस आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सिलेबस इसमें आएगा और कितना वेटेज किसका होता है, लगभग ये भी मैं बता दूंगा। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करने में थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी, थोड़ा आसानी रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नमस्कार।